नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से देश भर में कहीं कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। एक युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और ऊर्जा का संचार हुआ है। इससे संगठन में किस तरह के बदलाव और मार्गदर्शन मिलेंगे, इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा प्रवक्ता जयपाल सिंह मंडोता जी। जयपाल सिंह जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में आपका स्वागत है और हम आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिला है और अब तक के इतिहास का ये सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं आपको, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में आप देख सकते हैं कि अंतिम को लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ परिवारवाद नहीं है, दूसरी पार्टियों की तरह ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं था। जो मीडिया में चल रहा था, बहुत सारे नाम चल रहे होंगे, तो ये संगठन की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन है और संगठन से बड़ा राष्ट्र है। बिल्कुल। और जिस संगठन में काम करते हुए अनेक कार्यकर्ताओं को निर्माण हुआ, जो नेशन फर्स्ट समझने वाले कार्यकर्ता है, राष्ट्र को प्रथम समझने वाले कार्यकर्ता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जितनी एज है उतनी एज के हमारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं में, कार्यकर्ताओं में नए युवा ऊर्जा का संचार हो रहा है। हाँ। और हम सबके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जयपाल जी, जो आपको यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो पूरे राष्ट्र की अगर बात करें तो जो संगठन की अब रूपरेखा कैसी निखर कर आगे आने वाली है? क्या कुछ यूथ को यानी युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी अब संगठन में, या फिर क्या कुछ नई रणनीति निकल करके सामने आएगी? इस पर भी थोड़ी बहुत जानकारी। भारतीय जनता पार्टी में पहले भी आपने देखा कि महिलाओं को आरक्षण के बारे में बात की और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि युवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो युवाओं की भूमि 21वीं सदी, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत की 21वीं सदी भारत की होगी। और निश्चित रूप से आज युवाओं का सबसे ज्यादा संख्या जी समझे तो भारत में है और उनकी ऊर्जा का सही राष्ट्रीय में उपयोग हो, इस बात का भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। तो आने वाला समय युवाओं का, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इदम राष्ट्र इदम न मम, इस भाव को चर्चा करने वाले युवाओं का सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्र निर्माण में हो, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। जयपाल जी, अभी सामने बहुत सारे चुनाव आने हैं, लोकसभा का चुनाव है, कई सारे प्रदेशों में भी चुनाव है और सबसे पहले जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव होने। ऐसे में आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी और भविष्य की क्या कुछ योजना बना करके चुनावों को जीतने के लिए क्या कुछ कार्य किए जाएंगे? इस पर भी थोड़ी बहुत अपडेट। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, संगठन स्तर पे पन्ना प्रमुख से लेके ऊपर के कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव लड़ती है जी। और चुनाव हम कोई इस हिसाब से नहीं लड़ते हैं कि आज चुनाव है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, उस चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ में लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता मिलकर लड़ते हैं, संगठन के साथ में मिलकर लड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय हित को प्रथम समझते हुए इस चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ में लड़ते हैं। और नितिन नवीन जी के इस नेतृत्व में राष्ट्र सर्वोपरि रहे, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप से आने वाले चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ में लड़ेंगे। बिल्कुल। तो जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका सबसे बड़े पदाधिकारी का जो चयन हो चुका है और वे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी संगठन है उसमें कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंडोता जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।